गरीब की दुर्गा, विस्तृत और भावपूर्ण कहानी। यह कहानी एक गरीब औरत संध्या की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी बेटी माधवी के साथ रहती थी। संध्या एक विधवा थी और समाज में अछूत मानी जाती थी क्योंकि वह एक दलित थी। उसके पति का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था और अब वह अकेली ही अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। जीवन में कठिनाइयों के बावजूद संध्या की भक्ति और विश्वास मां दुर्गा में अटूट था। वह हर दिन गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर सफाई करती थी और अपने देवी मां को समर्पित रहती थी। हालांकि समाज उसे मंदिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। मां बेटी की पूजा की तैयारी। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था और संध्या की बेटी माधवी ने मन में ठान लिया कि वह इस बार नवरात्रि के व्रत का पालन करेगी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, इस बार नवरात्रि में मैं भी मां दुर्गा की पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। संध्या को अपनी बेटी की दृढ़ता देखकर गर्व हुआ, लेकिन वह जानती थी कि व्रत रखना आसान नहीं होता। संध्या ने अपनी बेटी से पूछा, माधवी, व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम इसे निभा पाओगी? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने मन बना लिया है और मैं मां दुर्गा की पूजा जरूर करूंगी। यह सुनकर संध्या ने भी निश्चय किया कि वह भी अपनी बेटी के साथ व्रत रखेगी। मां बेटी ने मिलकर व्रत की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसे जोड़े और पूजा का सामान खरीदा। नवरात्रि का पहला दिन आया और दोनों मां बेटी ने व्रत रखा। पूजा के लिए उनके पास बहुत कम सामग्री थी, लेकिन उनके दिलों में मां दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा थी। मंदिर में जातिवाद का सामना। नवरात्रि के दिन संध्या और माधवी मां दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर पहुंची। जब वे मंदिर के अंदर जाने लगी, तभी पुजारी ने उन्हें रोका। उसने कहा, तुम अछूत हो, तुम्हारी जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। संध्या ने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, मां दुर्गा के लिए तो उनके सभी भक्त एक समान है। मां के मंदिर में आप हमें प्रवेश क्यों नहीं करने देते? पुजारी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नियम तोड़ने की? यह मंदिर सिर्फ ऊंची जाति वालों के लिए है। संध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पुजारी जी, मेरी बेटी ने व्रत रखा है, कृपया उसे मां दुर्गा के दर्शन करने दे। लेकिन पुजारी ने उनकी विनती नहीं मानी और गांव के लोगों को बुलाकर कहा, देखो, ये अछूत औरतें मंदिर में आ गई हैं, इन्हें यहां से भगाओ, नहीं तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। गांव के लोग भी पुजारी की बात मानकर संध्या और माधवी को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन माधवी अपनी मां की नजरों से बचकर मंदिर के द्वार पर ही मां दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। मां दुर्गा के दर्शन किए बिना ही मां बेटी भारी मन से घर लौट आती है। मां दुर्गा का चमत्कार। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है, तो वह यह देखकर चकित रह जाता है कि मंदिर में चढ़ाए गए सभी फूल मुरझा चुके थे, लेकिन द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे थे। पुजारी सोचने लगा, यह किस भक्त के फूल हैं जो इतने ताजे हैं? थोड़ी ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग अपने आप को मां का सच्चा भक्त साबित करने लगे, लेकिन संध्या और माधवी अपने काम में मग्न रहीं। महाअष्टमी का दिन। महाअष्टमी का दिन आया और संध्या ने अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा पूड़ी और हलवा बनाया। यह भोग सामग्री संध्या ने बहुत मुश्किल से जुटाई थी। पूजा के बाद जब वे खाना खाने बैठे, तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। संध्या और माधवी ने बाहर जाकर देखा कि एक कमजोर बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। वे दोनों उसे देखकर द्रवित हो गईं और अपना खाना उसे दे दिया।
बूढ़ी औरत खाना खाकर तृप्त हो गई और जाते जाते एक छोटी सी पोटली उन्हें देते हुए कहा, इसे विजयदशमी के दिन खोलना और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सच्चे भक्त की पहचान। विजयदशमी के दिन जब संध्या और माधवी ने पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वह बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मां दुर्गा ही थी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति जाति या धन पर निर्भर नहीं होती। मां दुर्गा के लिए सच्चे भक्त वही होते हैं जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और अच्छी कहानियां ला सकें। समाज का परिवर्तन। मां दुर्गा की कृपा से संध्या और माधवी के जीवन में बदलाव आया। गांव के लोगों ने भी अपनी गलती समझी और संध्या और उसकी बेटी से माफी मांगी। उस दिन के बाद गांव में किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए मंदिर का द्वार बंद नहीं रहा। मां दुर्गा की कृपा से संध्या और माधवी के जीवन में समृद्धि आई और उनके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिल सके।